हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बस सबको हैप्पी मॉर्निंग। और ये कपड़े धो रही हूँ मैं सुबह को। और बस कपड़े धोने हैं। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, आज इनकी छुट्टी है। तो बस मैं सुबह कपड़े धुलने के लिए लग गई थी। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। आज बहुत ही ज़्यादा कपड़े धुले मैंने। और फिर कपड़े धोने के बाद में कपड़े धुले काफ़ी। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, फिर नहाना किया। और फिर उसके बाद में फिर नाश्ता किया। आज सुबह नाश्ते की जल्दी नहीं थी, तो आज नाश्ता मेरा लास्ट में बना। और जिस दिन ये ऑफिस जाते हैं, बच्चों का स्कूल रहता है, उस दिन सबसे पहले नाश्ता होता है, बाकी काम बाद में होते हैं। और छुट्टी वाले दिन बाकी काम पहले हो जाते हैं और नाश्ता सबसे लास्ट में होता है। मतलब हम ना अपना कोई हिसाब नहीं है, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से ही काम होता है घर में। और कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि मुझे जगह बना बना के कपड़े सुखाने पड़ रहे थे। पूरी तार फुल हो गई थी। और अब मैंने जो कपड़े सुबह थोड़ा जल्दी डाल दिए थे, उन कपड़ों को मैं हटा कर फिर ये जो कपड़े अभी मैं लाई हूँ ना, उन कपड़ों को सुखा रही थी। और ये कपड़े जो सूख गए थे उनको मैं थोड़ा इकट्ठा करके डाल रही थी, क्योंकि मुझे जगह बनानी है तार में कपड़े सुखाने के लिए। और चादरें भी मैंने इकट्ठी कर कर के डाल दी थी, क्योंकि जगह ही नहीं थी तार में, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और आज मैंने तीनों बेडों की चादरें धुली थी। तीनों बेड की चादरें मैंने आज धुली थी। और सब चादरें एक साथ ही बदल दी। कभी कभी मैं एक एक करके बदलती हूँ और कभी कभी तीनों एक साथ ही बदल दी आज। और बस फिर उसके बाद में कपड़े धुलने के बाद में काम करके नहा के फिर मैं अब किचन में पराठे बना रही हूँ मूली के। तो अब नाश्ता है और अब नाश्ते में मूली के पराठे बना रही हूँ मैं। और छुट्टी वाले दिन हमारा नाश्ता लेट होता है। ये भी पूजा करते हैं, आराम से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। और जब तक मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, और बस फिर अब हम खाएंगे गरम गरम मूली के पराठे। तो आप सब लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। और छुट्टी वाले दिन तो मतलब ऐसे ही हो ही जाता है देर नाश्ते में। और बस फिर अब मैं बना रही हूँ और सबको गरम गरम देती जाऊँगी। और फिर मूली के पराठे छुट्टी वाले दिन ही बनते हैं, अच्छा लगता है। और दिन तो बस सिंपल खाना ही बनता है। छुट्टी वाले दिन कुछ ऐसा ही बनाने का मन होता है। और या फिर हम रात को भी बना लेते हैं, जैसे इनका ऑफिस रहता है ना, तो मैं ज़्यादातर कभी कभी शाम के टाइम रात के खाने में भी बना लेती हूँ। और बस फिर नाश्ते का काम करके और बाकी के काम करके मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। और अब बच्चों के फ़ाइनल पेपर हैं, फरवरी है ये, फरवरी में ही बच्चों के फ़ाइनल पेपर हैं। तो बस आजकल बच्चों को पढ़ाने का काम ज़्यादा है। तो अब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई हूँ। और मैंने अपने दोनों बेड में तो चादर बिछा दी थी। और इस वाले बेड में मैंने अभी चादर नहीं बिछाई है, क्योंकि जो चादर मैंने धोई है गरम चादर, मैं वही वाली चादर बिछाऊंगी दोबारे से। और अभी एक बार और गरम चादर बिछा लेती हूँ, फिर इसके बाद तो कॉटन की चादर बिछाएंगे। और फिर अंदर ठंडा लगा तो मैं अंशु को लेके फिर धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर। और छत में तो अब नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं छत में नहीं गई। बस आंगन में ही थोड़ी धूप आ जाती है। थोड़ी देर हम आंगन में ही बैठ गए थे, अब मतलब आंगन में ही बैठ गए थे थोड़ी देर धूप में। और बस फिर आजकल काम निपटा के बस बच्चों को पढ़ाने का ही मेन काम है। और अभी कोई आया था तो इसलिए कुर्सियाँ लगाई थी और मैं इधर को बैठ गई थी थोड़ा सा रख के। और अब मैं दिन के खाने की भी तैयारी करने लग गई हूँ। तो मैं ये दिन के खाने के लिए राई काट रही हूँ। तो मैं राई को डालकर पुलाव बनाऊँगी। तो राई वाला पुलाव बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो ये पुलाव बिल्कुल नहीं खाते हैं, छुट्टी वाले दिन हम कभी भी पुलाव कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं। लेकिन आज ये राई वाला पुलाव हमने पहले बनाया तो बहुत अच्छा लगता है। तो इनको मतलब चखाने के लिए ये कह रहे कि मैं भी खाऊंगा, तो बस इनको खिलाने के लिए आज हम ये बना रहे हैं राई वाला पुलाव। तो राई के पत्ते डाल के पुलाव बहुत अच्छा लगता है। और बस सुबह नाश्ता लेट भी हुआ और पराठे हैवी भी होते हैं, हैवी मतलब अभी ज़्यादा भूख, हल्का ही खाने का मन था, ज़्यादा भूख भी नहीं थी किसी को, तो हल्का सा पुलाव बना के ही खा लेंगे दिन में।
और बस अंशु की पढ़ाई तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है इस टाइम। बिल्कुल भी इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ। और अभी मैं जो भी ये लर्न करता है ना, तो मैं क्वेश्चन वगैरह कुछ भी मतलब मैं लिख देती हूँ, फिर ये उनके आंसर लिखता है। सुनने से ज़्यादा मुझे लिखवाना पसंद है कि बस जो भी लर्न करा उसको लिख के दिखा दो। ऐसे बच्चे को लिखने की हैबिट भी होती है और लर्न भी अच्छे से हो जाता है। तो मैं इसके लिए अभी क्वेश्चन बना रही हूँ, पूरा क्वेश्चन पेपर बना के भी देती हूँ मैं ना इसे। जब पूरा लर्न हो जाता है फिर पूरा क्वेश्चन पेपर बना देती हूँ, तो ये पूरा सॉल्व करता है। ऐसे उसे पता भी चल जाता है कि मुझे कैसे क्या लिखना है। और बस फिर अब ये राई मैंने काट ली है और फिर ये देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैं ये राई के पत्ते, लहसुन, प्याज, टमाटर और इधर मैंने चावल भिगाए हैं। तो ये मेरी पुलाव बनाने की तैयारी है। और अब बस कुकर में मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें लहसुन प्याज को भून के फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। और बस टमाटर जब मेरे अच्छे से भुन जाएंगे, मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तब मैं फिर इसमें चावल मिलाऊंगी। तो ये चावल उड़द मिले हुए चावल हैं ये। तो ये मेरे ना उसी दिन जब हमने खिचड़ी संक्रांत वाले दिन के ही मिले हुए हैं ये मेरे। तो अभी 1-2 टाइम के और हैं। तो बस अभी मैं यही उड़द की दाल वाली खिचड़ी बनाती हूँ। और चावल डालने के बाद में फिर मैंने इसमें जो राई के पत्ते धुले हुए थे, काट के धो रखे थे, उनको डाल दिया। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें पानी मिलाऊँगी। तो मैंने इसमें पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद में बस फिर ढक्कन बंद किया। और मैंने पूरी किचन जो फैल गई थी वो भी साफ़ कर दी। जो बर्तन थोड़े बहुते हो गए थे उनको भी साफ़ कर दिया और पूरी रसोई क्लीन कर दी है मैंने। बस अब खाना खाने के बाद में रसोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टमाटर अभी धुल के रखे हैं। और कि ये सब्ज़ी छोंकने के खिचड़ी छोंकने के बाद में फिर मैंने पूरा घर भी थोड़ा ठीक किया। और मैंने पहले ये दाल निकाली थी बनाने के लिए और उसके बाद में फिर पुलाव बनाने का डिसाइड हुआ। और ये देखिए पूरा घर इस टाइम मैंने पूरा घर साफ़ किया। और यहाँ भी अच्छा लगता है, पूरा घर क्लीन करो तो अच्छा लगता है। और बस पूरा घर अभी मैंने पूरा घर ना एक बार झाड़ू पोछा होने के बाद में घर में बच्चों के साथ में पूरे दिन भर घर को सेट करते रहो। दिन भर 2-3 बार से भी ज़्यादा घर ठीक करना पड़ता है। और बाहर भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। और अभी हमारे आज थोड़ा सा क्यारी की सफाई भी की है। कबाड़ा इन्होंने छुट्टी थी आज सुबह, तो इन्होंने कबाड़ा उखाड़ा है क्यारी का। और किसी दिन फिर मुझे टाइम लगेगा तो मैं निराई करूँगी क्यारी की। लेकिन बस जो भी मेरे अभी काम है सब मैं पेपर के बाद ही करूँगी। बच्चों के पेपर तक मुझे कोई भी काम नहीं छेड़ना है ऐसा। और ये देखिए गेंदे के फूल अब बहुत अच्छे खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फूल खिल रहे हैं गेंदे के अब। और बस फिर फूल क्यारी सब साफ़ करने की हो रही है। लेकिन अभी मुझे बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएं उसके बाद ही ये सब काम में लगूंगी मैं, क्योंकि जब घर के काम ऐसे करते रहो तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बस फिर अभी बच्चों के पेपर मेन है। और फिर उसके बाद में मुझे अपने घर को क्लीन भी करना है, क्यारी भी क्लीन करनी है, गमले भी। और अब अंशु को थोड़ा रेस्ट मिला है और ये खेल रहा है। थोड़ा बच्चा पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाता है ना, तो अब ये थोड़ी देर ऐसे ही घर में ही खेल रहा है। और फिर बस अभी खिचड़ी मेरी बन गई है, अभी उसकी कुकर की भाप नहीं निकली है, तो हम लोग थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। और बस फिर अंशु थोड़ा मस्ती भी अभी थोड़ा मैंने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ये खेल लेगा। और ये वाला रूम मेरा फैला हुआ ही रहता है। ये वाले रूम में हम दिन भर ज़्यादा बैठते हैं ना, पढ़ाई बच्चे इसी रूम में करते हैं, बैठते हैं, तो ये वाला रूम थोड़ा फैला हुआ रहता है। और फिर मैं फिर दोबारा अंशु को लेके बैठ गई हूँ। और किसी दिन तो पार्लर में काम आ जाता है या इधर उधर का काम रहता है तो नहीं मिलता है पढ़ाने का टाइम, और जिस दिन मिलता है फिर उस दिन पढ़ा लेती हूँ।
और ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल बहुत स्वाद बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, इनको भी बहुत पसंद आई। और फिर अब खाना खाने के बाद शाम के टाइम में मैं कपड़ों की तह लगाने बैठ गई थी। तो फिर थोड़े कपड़े तो अभी मैंने छत में दिन में तय नीचे ला के लगा दिए थे, और थोड़े अभी ये मैं अब थोड़ा शाम के टाइम लगा रही हूँ। और बस फिर कपड़ों की तय लगाने के बाद में मैं ये राशन लाए थे आज। तो फिर पिछले शनिवार इतवार को तो हम नहीं ला पाए थे, तो इस बार लाए हैं। और फिर बस अब मैं इनको रिता रही हूँ। राशन रिताने का भी बहुत बड़ा काम होता है, मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा काम लगता है। और शाम भी हो गई है, अभी खाना भी बनाना है, तो फिर मैं अब इसको रिताने लग गई हूँ। और ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि ये काम मतलब बहुत फैला दिया था। पूरे डिब्बे बाहर निकाल के तब उनमें सामान डाला, वो भी साफ़ कर दिया जहाँ पर डिब्बे रखते हैं, अलमारी पूरी साफ़ की। तो फिर इसलिए ये मेरे साथ में मेरी हेल्प करा रहे हैं। और छुट्टी वाले दिन ये हेल्प करा देते हैं काम में ना, जो जिसमें इनका मूड होता है, जो अच्छा लगता है वो काम करा देते हैं। और बस फिर हम दोनों अब ये रख लेंगे सामान पूरा। पहले मैंने सामान भर दिए, अब इनके डिब्बे लगा रही हूँ मैं, डिब्बों के ढक्कन लगा रही हूँ। और मैं अंदर ले जा के देती रहूँगी, और ये शोकेस में लगा देंगे पूरे डिब्बे। और राशन रिता लिया है पूरा, जो भी राशन था सब अच्छे से रिता दिया, साफ़ करके डिब्बे पूरे शोकेस में लगा दिए हैं। और काफ़ी टाइम लगा राशन रिताने में, क्योंकि पूरा ही सामान हमने बाहर निकाल के पूरे डिब्बे अच्छे से साफ़ करके, और जहाँ पर रखते हैं वहाँ भी साफ़ करके तब लगाया था। और इन्होंने भी मेरी हेल्प कराई थी। और बस फिर पूरी किचन भी गंदी हो गई थी, उस तरफ पूरा गंदा हो गया था, डाइनिंग टेबल भी पूरा फैल गया था, गंदा हो गया था, तो वो सारा साफ़ कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद में मैं ये बेड की चादर बिछा दूँ, क्योंकि सुबह से ही बेड आज ऐसे ही पड़ा है बिना चादर के। और बस फिर चादर बिछाने के बाद में फिर मैं अब शाम के खाने में लग गई। तो ये शाम के खाने की तैयारी है मेरी। तो आज हम शाम को बनाएंगे साग। तो बस साग थोड़े ही दिन का साग और है, अभी गर्मी है आने वाली, आ ही गई है गर्मी है,
और अब अच्छा भी नहीं लगेगा साग ना, आगे आगे मन खुद ही मन हट जाता है इन चीज़ से ना, खाने का मन नहीं करेगा। और अभी तो खैर अच्छा ही है, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद में फिर मिलेगा भी नहीं और मन भी वो हो जाता है, मन भी नहीं करता है खाने का। तो फिर बस अब मैं साग बना रही हूँ और मुझे लेट भी हो गया है साग काटने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं राशन रिताने और कपड़ों की तय लगाने लग गई थी, अंशु को भी देखना था, तो फिर कोई नहीं, अभी तो खैर है थोड़ा टाइम है और कल भी छुट्टी है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मतलब छुट्टी जल्दी बच्चों को वो करना है। कल अगले दिन स्कूल रहता है ना, उस दिन थोड़ा जल्दी रहती है, लेकिन अगले दिन छुट्टी है, तो फिर इस चीज़ की भी इतनी कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, और फिर तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और बस फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।